अंधा, बहरा और लंगड़ा, एक रहस्यमयी कहानी। बहुत पुराने जमाने की बात है जनाब, जब न बिजली होती थी, न ट्रेनें दौड़ती थीं और न मोबाइल की घंटी बजती थी। उस दौर में लोग बातों से दुनिया बना लेते थे और कहानियां उनके जहन में बस जाती थीं। ऐसे ही एक दौर में तीन अजीबोगरीब लोग एक साथ सफर कर रहे थे, एक अंधा, एक बहरा और एक लंगड़ा। अंधा का नाम था गफूर, बहरा था शकील और लंगड़े को कहते थे रसूल। तीनों ने अपनी हालतों की वजह से घर बार छोड़ दिया था। ना कोई रिश्ता रहा, ना कोई ठिकाना, बस एक दूजे का सहारा बन गए। इनका उसूल था, हम तन्हा कमजोर हैं, मगर साथ हैं तो मुकद्दर भी बदल देंगे। गर्मी की एक अलसाई दोपहर को, जब रेत भी हवा में उड़ रही थी और सूरज अपनी तपिश से आसमान में शोले उड़ा रहा था, ये तीनों एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कोई पेड़ नहीं, कोई पानी नहीं, बस दूर दूर तक वीरानी थी। लंगड़े रसूल ने कहा, भाई गफूर, कोई झोपड़ी मिले तो छाव में दम ले। गफूर बोला, मेरी आंखें तो कुछ देखती नहीं। शकील, पूछो, शायद कोई आवाज सुने। शकील, जो बहरा था, मुस्कराया और होठों को पढ़ते हुए इशारा किया, सामने कुछ धुंधला सा नजर आ रहा है, चलो उधर चलते हैं। तीनों किसी तरह घिसटते लचकते लंगड़ाते एक पुराने मंदिर के खंडहर तक पहुँचे। अंदर एक पुराना मंदिर था। मंदिर टूटा फूटा था मगर छाव थी, हवा ठंडी लग रही थी। दीवारों पर पुरानी नक्काशी, मुरझाए हुए फूल और एक टूटी मूर्ति, लगता था सालों से किसी ने वहां कदम नहीं रखा। गफूर ने छड़ी से दीवारें टटोली, शकील ने फर्श की कंपन महसूस की और रसूल ने दीवार के एक कोने को धक्का दिया। अचानक एक गुप्त रास्ता खुल गया। तीनों हैरान। गफूर बोला, बिना आंखों के भी मैं देख रहा हूं कि किस्मत दरवाजा खोल चुकी है। शकील ने सर हिलाया। रसूल बोला, चलिए अंदर चलते हैं, शायद यही मंजिल है। गुप्त रास्ता सीढ़ियों से नीचे जाता था। सीढ़ियां संकरी थीं, हवा में नमी थी और अजीब सी सरसराहट सुनाई देती थी। मगर डर किसे था? तीनों तो पहले ही जिंदगी के हर मोड़ पर इम्तिहान दे चुके थे। नीचे एक हॉल जैसा कमरा था। दीवारों पर चिराग जले थे, जैसे कोई वहां अभी तक रहता हो। बीचों बीच एक तांबे का संदूक रखा था, जिस पर एक शिलालेख खुदा था, जो देख नहीं सकता वही असली रोशनी देखेगा, जो सुन नहीं सकता वही असली सांस सुनेगा, जो चल नहीं सकता वही वक्त को पीछे छोड़ देगा। गफूर ने अपनी हथेली से संदूक छुआ और एक तेज रोशनी फैल गई। शकील ने सिर झुकाया और सीटी जैसी आवाज गूंज उठी। रसूल ने लाठी जमीन पर पटकी और संदूक खुल गया। अंदर थे 3 तावीज। हर तावीज पर नाम लिखा था, गफूर, शकील और रसूल। की ताकत। जैसे ही तावीज गले में डाले गए, अंधे की आंखों में चमक आ गई। गफूर चिल्लाया, मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। शकील ने कानों को थामा और बोला, अल्लाह, अब मैं आवाजें सुन सकता हूँ। रसूल की टांगों में ताकत लौट आई। वो दौड़ पड़ा, मैं चल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। तीनों रो पड़े। सालों की मजबूरी, दुख और बेबसी सब खत्म। लेकिन ये तावीज सिर्फ ताकत नहीं थे, इनके साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी थी। संदूक के नीचे एक और शिलालेख था, जिसने ये नेमतें पाई हैं, उसे अब इंसाफ करना होगा। इस दुनिया के 3 कोनों में अंधियारा फैला है। पार की और आखिर पहुँचे एक गांव, नाम था बिस्मिल्लापुर। गांव की हालत दयनीय थी, लोग भूखे, बच्चे बीमार, जमींदार जालिम और पंचायत बिक चुकी थी। गफूर बोला, अब हमारी असल परीक्षा है। शकील बोला, यहाँ हर घर की दीवारें कुछ कह रही हैं, मैं अब सुन सकता हूँ।
रसूल बोला, इस गांव को जरूरत है हमारे फैसले की। तीनों ने गांव के चौक में डेरा डाला और ऐलान किया, हम यहाँ कोई चमत्कार नहीं दिखाएंगे, मगर तुम्हारी तकदीर बदल सकते हैं अगर तुम भरोसा कर सको। साजिश और बदला। गांव के जमींदार, जिसका नाम था बख्तावर सिंह, इस बात से घबरा गया। उसने सोचा, अगर ये तीनों लोगों का दिल जीत लेंगे तो मेरी बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। उसने एक साजिश रची, तीनों को बदनाम करवाने की। अंधे पर इल्जाम लगा कि वो गांव की औरतों को झांकता है। बहरे पर आरोप लगाया कि वो बच्चों को बरगलाता है। लंगड़े पर तो चोरी का इल्जाम लगा दिया। गांव में हड़कंप मच गया। मगर गांव के कुछ समझदार बुजुर्ग, जिनमें एक नाम था हाजी फकीर चंद, उन्होंने सच्चाई जान ली। वो बोले, इन तीनों ने हमें जिंदगी की रोशनी दिखाई है, इन्हें सजा नहीं, इज्जत दो। पूरा गांव एकजुट हुआ। जमींदार को पंचायत में घसीटा गया। उसकी जायदाद जब्त की गई और गांव की भलाई में लगा दी गई। इंसाफ और नया सफर। अब गफूर गांव का पहला स्कूल मास्टर बना, अंधों के लिए। शकील ने संगीत और इशारों की भाषा की पाठशाला खोली, बहरे बच्चों के लिए। रसूल गांव का हाकिम बना, जिसने हर फैसला ईमानदारी से किया। लेकिन कुछ सालों बाद तीनों ने फैसला किया कि एक और गांव की तलाश करें जहां अंधियारा है, क्योंकि ताबीज की रोशनी अब उनका वजूद बन चुकी थी। और इस तरह तीनों, अंधा, बहरा और लंगड़ा, फिर एक रहस्यमयी सफर पर निकल पड़े। इबरत और पैगाम। कमजोरी का मतलब हार नहीं होता। जो आंख से नहीं देखता वो दिल से देखता है। जो सुन नहीं सकता वो एहसास को समझता है। जो चल नहीं सकता वो सबसे मजबूत चलता है। हर इंसान के अंदर एक ताबीज छुपा होता है, बस हमें उसे पहचानना होता है। तीनों फिर एक नए सफर पर निकल पड़े थे। इस बार वो चल रहे थे उत्तर की तरफ, जहां बर्फ की घाटियां हैं और बादलों से भी ऊपर इंसानियत की आखिरी हद बसती है। जिस जगह जा रहे थे वहां कोई नक्शा नहीं ले जाता, कोई मुसाफिर लौटकर नहीं आता। उस जगह को लोग बर्फ का बंधन कहते थे, जहां वक्त जम चुका था। गफूर की आंखों में दिखती थी एक बर्फ की दीवार। शकील के कानों में हर रात सुनाई देती थी टिक 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 टिक, और रसूल को हर सपने में एक सफेद दरवाजा दिखता था, जिस पर लिखा होता, जो यहां आए वो लौटे नहीं, जो लौटे वो फिर जिए नहीं। तीनों जानते थे ये सफर आम नहीं। हुई बस्ती। करीब 7 दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद वो पहुंचे एक अजीब बस्ती में। हर इंसान स्थिर जैसे बुत। बर्फ में लिपटे हुए जिस्म, खुली आंखें मगर बिना हरकत के। किसी ने रोटी पकाई थी मगर आग नहीं जल रही थी। किसी ने बच्चा उठाया था मगर बच्चा हवा में जमी हुई मुद्रा में था। गफूर ने कहा, यहाँ वक्त रुका हुआ है। सांसें चल रही हैं मगर जिंदगी नहीं। शकील ने सुना एक गूंजती हुई घंटी की धीमी आवाज, जो किसी बहुत पुरानी घड़ी से आ रही थी। रसूल ने जमीन पर हाथ फेरा। वहां बर्फ के नीचे एक गोल चक्र खुदा था, जिसमें लिखा था, जब तक घड़ी चलेगी नहीं ये बस्ती जगेगी नहीं। हिस्सा तीसरा, वक्त की घड़ी। घड़ी उस घाटी के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर थी, बर्फ से बनी हुई, और चारों तरफ बर्फीले भूत पहरा दे रहे थे। गफूर ने अपनी नजर तेज की। पहाड़ में ऊपर तक रास्ता एक ही था, वक्त की सीढ़ियां। हर सीढ़ी एक साल का प्रतीक थी, और हर सीढ़ी पर चढ़ना जैसे एक उम्र पार करना। शकील ने सुना हर सीढ़ी पर एक कहानी दबी थी। रसूल ने पैरों से महसूस किया, हर कदम पर वक्त चीख रहा था। वो चढ़ते गए। हर सीढ़ी पर अतीत के साए उठते गए।
गफूर को अपनी माँ की मौत की यादें दिखीं। शकील को अपने बचपन के ताने, रसूल को वो दिन जब उसे लंगड़ा कहा गया। मगर तीनों रुके नहीं। हिस्साए छारम बर्फ का पहरेदार घड़ी के पास पहुंचे तो वहां खड़ा था एक बर्फ का देव, नाम था कालभक्षक। उसकी आंखें नीली आग जैसी, आवाज मानो तूफान बोल रहा हो। उसने कहा, ये घड़ी अब तुम्हारी नहीं। वक्त जिस दिन दोबारा चलेगा, इंसानियत फिर बर्बाद होगी। यहाँ जो सोए हैं उन्हें सोए रहने दो, यही अमन है, यही सुकून। गफूर ने जवाब दिया, अमन वो नहीं जो सांसों को रोक दे, अमन वो है जो हर दिल को चलने दे। शकील ने ताल बजाई और उसकी धुन ने हवा में दरारें पैदा कर दी। रसूल ने जमीन पर तावीज की लकीरें खींची और कालभक्षक को ललकारा। एक जोरदार लड़ाई हुई। बर्फ का तूफान उठा। देव ने तीनों पर बर्फीली आग बरसाई। गफूर ने आंखें बंद कर ताबीज से रोशनी निकाली। शकील ने हंसली में बांधी चाबी से घड़ी की सुई हिला दी। रसूल ने देव के पैरों के नीचे से बर्फ पिघलानी शुरू की। और फिर हिस्साए पंजम वक्त फिर चला। घड़ी की सुई चलने लगी, धीरे धीरे, फिर तेज। पूरा पहाड़ गूंज उठा। बर्फ पिघलने लगी, भूत जलने लगे और कालभक्षक की देह पिघलकर पानी बन गई। घड़ी में जैसे जान आ गई और नीचे की बस्ती में हर इंसान जाग उठा। जिस बच्चे की आंख खुली उसने रोकर पहली सांस ली। एक औरत बोली, ये सुबह कैसी है? कितनी बरसों बाद खुली आंखों से सूरज देखा है। वक्त अब दोबारा चलने लगा था। आखिरी हिस्सा, विदा और वसीयत। बस्ती वालों ने तीनों को वक्त के रखवाले घोषित किया। गफूर ने कहा, हमने तुम्हें जगाया है, मगर अब नींद में वापस मत जाना। शकील बोला, हर घड़ी की आवाज में अब जिंदगी की तरंग है, उसे सुना करो। रसूल बोला, कभी किसी डर से मत रुकना, क्योंकि वक्त सिर्फ चलने वालों के साथ चलता है। तीनों ने फिर अपना रास्ता लिया। इस बार न कोई ताबीज, न कोई चमत्कार, बस दिल में भरोसा और दुनिया को रोशन करने का जुनून। वक्त को कैद नहीं किया जा सकता, मगर अगर थम जाए तो उसे फिर से चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तीनों कमजोरियां मिलकर ताकत बन जाए तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। अंधा देखता है दिल से, बहरा सुनता है आत्मा से, और लंगड़ा चलता है अपने हौसले से।